गजा पर तीसरे दिन इसराइली फजाइया के हमले जारी। इसराइल ने 800 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है। खवातीन और बच्चों समेत 560 फलस्तीनी शहीद, 2900 से जायद जख्मी हो गए। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइली बमबारी से गजा में हमास की कैद में मौजूद 4 इसराइली भी हलाक हो गए। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल अपनी 1 लाख फौज गजा की सरहद पर ले आया है। अगले 48 घंटों में वो गजा में जमीनी कार्रवाई शुरू कर सकता है। इसराइल ने गजा के लिए बिजली, खुराक और ईंधन की फराहमी बंद कर दी है। हमास के इसराइल के 3 दिन पहले के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1000 हो गई है, जिनमें 73 फौजी भी शामिल हैं। 130 इसराइली फौजी और शहरी हमास की कैद में हैं। इसराइली अखबार हारतीज ने अपने एडिटोरियल में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को हमास के हमलों का जिम्मेदार करार दे दिया। लिखा कि नेतन्याहू खुद को अक्ल कुल समझते रहे, वो मुकम्मल नाकाम हुए हैं। उधर ईरान ने इसराइल को खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने ईरान के खिलाफ किसी किस्म की अहमकाना कार्रवाई की तो मुंह तोड़ और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरान और इराक ने OIC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। इससे पहले इसराइल और अमेरिका हमास के खिलाफ आलमी हिमायत हासिल करने में नाकाम रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा हंगामी इजलास बुलाया गया, जो बेनतीजा खत्म हुआ। मुश्तरका एलामिया या बयान तक जारी ना हो सका। अमेरिका और इसराइल के मुतालबे के बावजूद कई अरकान ने हमास के हमलों की मजम्मत तक नहीं की है। हुकूमती सतह पर अफगान मुहाजिरीन को मुल्क छोड़ने की डेडलाइन से पहले कराची से भी अफगान तारिकीन वतन वापस जाना शुरू हो गए हैं। कराची के इलाके सोहराब गोट अफगान बस्ती से लोग नकल मकानी करके अफगानिस्तान जा रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद से। जी दानियाल। जी बिल्कुल, हुकूमती ऐलान के बाद कराची से भी अफगान महाजरीन जो हैं वो वापस अफगानिस्तान की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन अदनान अगर मनाजिर दिखा सकें कि हम दिखाएं, इस वक्त हम मौजूद हैं सोहराब गोट पर इंडस प्लाजा के करीब, और ये यहाँ से बेशतर बसें जो हैं वो वापस अफगानिस्तान जो हैं जा रहे हैं। जो अफगान महाजरीन हैं उनका कहना है कि उनके पास पाकिस्तानी दस्तावेज़ात भी मौजूद हैं, लेकिन पुलिस उनको तंग कर रही है, उनसे पैसे तलब किए जा रहे हैं, जिसके बाद वो अब पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर है। आप ये बताइए, अफगानिस्तान आप जा रहे हैं, आपके पास पाकिस्तानी कार्ड मौजूद है या नहीं है? जी हाँ मौजूद है, तो दे रहा हूँ ना। ये कार्ड है मेरा, ये टोकन है मेरा अभी जो आया हुआ है यूनिसर की तरफ से। हुकूमत ऐलान किया है कि जिसके पास दस्तावेज़ात मौजूद हैं, पाकिस्तानी कार्ड मौजूद है, वो यहाँ पे रह सकता है। फिर आप क्यों जा रहे हैं? अभी जो कंपनी वाले जो कार्ड मांग रहे हैं, बोले NAC जो पाकिस्तानी NAC लेकर आओ या कोई जिम्मेदार लेकर आओ। जिसी के पास कार्ड भी है उन लोगों को भी तंग कर रहा है। पुलिस यहाँ से उठा के घर के सामने से लेके जाता है, उससे बाकायदा 5000 10,000 जितने भी डिसाइड होता है वो पैसे लेते हैं, बाकी उन लोगों को छोड़ देते हैं। लेकिन जब तंग करता है उससे अच्छा नहीं है कि हम लोग अपना गाँव चलें। अफगान बस्ती से मुत्तसिल जो इलाका है वो अब खाली होना शुरू हो गई है। जो अफगानी बाशिंदे हैं उनका कहना है कि कुछ जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उनको वापस भेजना चाहिए, लेकिन जो कई सालों से पाकिस्तान में मुकीम है और जिनके पास पाकिस्तानी दस्तावेज़ात मौजूद है, पाकिस्तानी कार्ड मौजूद है, उनको भी तंग और परेशान किया जा रहा है, जिसके बायस अब अफगानी बाशिंदे जो हैं वो कराची और पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हैं। मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। मुफ्त यूनिट के हिसाब से बिजली कंपनी के अफसरान को पैसे मिलेंगे। काबीना कमेटी बराए तवानाई ने ग्रेड 17 से 21 के अफसरान को माहाना मुफ्त यूनिट की फराहमी बंद करने की सिफारिश तैयार कर ली। आइंदा इजलास में मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। मुफ्त यूनिट्स की सहूलत खत्म करने से सालाना 6 अरब रुपए से जायद बचत होगी। मुजवजा सिफारिशात के मुताबिक ग्रेड 17 के अफसर को माहाना 450 मुफ्त यूनिट्स के बजाय 15,858 रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह ग्रेड 21 के अफसर को माहाना 1300 मुफ्त यूनिट्स के बजाय 55,536 रुपए दिए जाएंगे। जनरेशन कंपनीज के अफसरान के लिए भी ऐसी ही तजावीज़ तैयार की गई हैं। ग्रेड 16 तक के मुलाजिमीन को फिल वक्त मुफ्त बिजली की सहूलत जारी रहेगी। कुछ बात करते हैं मौसम की। कराची में तो आज दिन भर गर्मी रही, लेकिन लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश हो रही है। शेखुपुरा और गिरदोनवा में भी बारिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस इन प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की
माजी को देखें तो एक शख्स आता है, पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना देता है। पार्लियामेंट को तो कहते हैं कि नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन फर्द वाहिद आईनी तरमीम करे तो वो ठीक है। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसे कुचलना क्यों चाहते हैं? 15 जजेस फैसला करेंगे तो अपील यहाँ नहीं होगी, अल्लाह के पास जाएगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, एक्ट से मुत्तफिक होने का वाहिद तरीक़ाकार यही है कि अपनी आंखें बंद कर लूं। पार्लियामेंट 3 जजेस को अहकामात जारी कर रही है, पार्लियामेंट पूरी सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट करेगी तो क्या होगा? देखिए मरीम नवाज की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की फुल कोर्ट ने तीसरी समाअत की। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने दलाइल में कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बना लिए तो उन्हें कानून के जरिए नहीं बदला जा सकता। आज भी सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बना ले तो कोई एतराज नहीं उठा सकता। आइन के असल दायरा इख्तियार 184(3) में अपील का हक नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान में 184(3) का इस्तेमाल कैसे होता रहा। सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने गलती की तो पार्लियामेंट उसे दुरुस्त कर सकती है या नहीं। अब देखिए, इससे पहले कि दुनिया हम उंगली उठाए, मैं अपने ऊपर उंगली रखता हूं कि 184(3) का इख्तियार जो इस्तेमाल किया गया है और हज़ारों केसेस में कुछ केसेस की नौयत थी कि बिल्कुल वो एक जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के आप मैटर में आप ला सकते हैं उनको, कुछ थे बिल्कुल पर्सनल हो गए थे केसेस। ठीक है, पहले आप हमें उस पर तो कोई तशरीह कर ही नहीं रहे, आप बता ही नहीं रहे कि कौन से रूल्स के तहत कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं चले खैर सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने अगर गलत किया तो पार्लियामेंट को तो ये गलती नहीं करना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, कोई भी ज़ाब्ता कानून या आइन से मुतसादिम होगा तो खुद ही कलअदम हो जाएगा। अगर आइन साजों को मुकम्मल इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देना होता तो वाज़े लिख देते। हम यहाँ आइन और कानून साजों की नीयत देख रहे हैं। आर्टिकल 184(3) का इख्तियार आइन में रहकर इस्तेमाल किया गया होता तो ऐसी कानून साजी न होती। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, इस केस में अच्छे बुरे या सही गलत का सवाल नहीं, इख्तियार का सवाल है। ये देखना होगा कि कानून जितना भी अच्छा हो, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है या नहीं। अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाजा खोल देते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी। आइन इस तरह से नहीं चल सकता। मुस्लिम लीग नून के वकील सलाहुद्दीन अहमद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कई बार ये आवाजें उठी कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम होना चाहिए। बेंचेस बनाना और केसेस मुकर्रर करना चीफ जस्टिस का आईनी इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में कह चुकी है कि पार्लियामेंट को बुनियादी हकूक से मुतालिक हर तरह की कानून साजी का इख्तियार है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए आइन में बिलावास्ता तरमीम की गई। इस कानून के तहत तो पार्लियामेंट मास्टर ऑफ द रोस्टर है। ये एक्ट अदलिया की आजादी से बराह रास्त मुतसादिम है। मास्टर्स बदलते रहते हैं, जरूरी नहीं जो एक चीफ जस्टिस को पसंद नहीं आ रहा वो दूसरे को भी नहीं आएगा। चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने कहा, इस अदालत से ये पैगाम नहीं जाना चाहिए कि आईनो कानून इस बात पर मुनहसिर है कि चीफ जस्टिस कौन है। आईनो कानून किसी चीफ जस्टिस की मंशा पर मुनहसिर नहीं। अगर ऐसा है तो ये आईनो कानून की तबाही होगा। मैं आइन का गुलाम हूँ। फुल कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 10 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजारों मुस्लिम लीग नून और काफ लीग के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। अटॉर्नी जनरल और सियासी जमातों के वकला आइंदा समाअत पर दलाइल देंगे। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। नवाज शरीफ की टीम में एक से काबिल, दयानतदार और आवाम का खादिम शामिल है। लाहौर के तंजीमी अहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि अल्लाह के करम से नवाज शरीफ एक बार फिर सब ठीक करेंगे। नवाज शरीफ को निकालने वाले निज़ाम से ही निकल गए, ये है अल्लाह का निज़ाम। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की सज़ा मुल्क और अवाम को मिली। 2017 में मुल्क क्या था और 6 साल बाद आज क्या से क्या हो चुका है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ की ज़ेर सदारत वज़ारत मज़हबी उमूर के इजलास में हज पॉलिसी 2024 की तैयारी पर बातचीत की गई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज़मीन के लिए हज और सस्ता बनाने के लिए इक़दामात किए जाएँ। उनका कहना था कि हुजाज के लिए किए जाने वाले इंतजामात पर किसी किस्म का समझौता ना किया जाए। हज पॉलिसी जल्द से जल्द विफाकी काबीना को मंजूरी के लिए पेश की जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान खान डोमकी से मुलाकात। बैनुल सूबाई राबतों को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया।
गवर्नर सिंध ने कहा कि वफाक के ताउन से सूबों में तरक्याती मंसूबे जारी हैं। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की में वफाक का किरदार काबिल सताइश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला के बयान की शदीद मज़म्मत की है। कहा है कि हिंदुत्व नजरिए के पैरोकार का सिंध से मुताल्लिक़ बयान गैर जिम्मेदाराना है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने लखनऊ के सिंधी कन्वेंशन में पाकिस्तानी सिंध हथियाने की बात की थी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला का बयान जाहिर करता है कि भारत न सिर्फ पड़ोसी ममालिक बल्कि अपनी मजहबी अक़लियतों की शनाख्त और सकाफत को ख़त्म करना चाहता है। बीजेपी और RSS से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का मुतासिबाना सियासी एजेंडा बढ़ाने के लिए ऐसे ख़यालात को फ़रोग़ देना तशवीशनाक है। एक बार फिर बात करेंगे लाहौर और दीगर शहरों में आंधी और बारिश की। तो गुजरावाला से खबर यह है कि बारिश और आंधी के बायस गेपको रीजन के 150 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। गुजरावाला, गुजरात और हाफिजाबाद के मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम हो गए। वर्ल्ड कप क्रिकेट में न्यूजीलैंड अपने दूसरे मैच में नीदरलैंड्स को भी बासानी 99 रन से शिकस्त देने में कामयाब हो गया। कीवी बैटर्स ने पहले 7 विकेट्स के नुकसान पर 322 रन बनाए। विल यंग 70, टॉम बेकिन 53 और रचिन रविंद्रा 51 रन के साथ नुमाया रहे। जवाब में नीदरलैंड्स के बैटर कीवी स्पिनर सेंटिनर की बॉलिंग का मुकाबला न कर सके और पूरी टीम 47वें ओवर में 223 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। कर्लन एक्टरमैन 69 रन के साथ नुमाया रहे। सेंटिनर ने 59 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। 3 खिलाड़ियों को मैट हेनरी ने आउट किया। 10 टीमों के मेगा इवेंट में न्यूजीलैंड 2 फतूहात के साथ टॉप पर आ गया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप की प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने भारत छोड़ दिया है और ICC ने पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के भारत छोड़ने की तस्दीक कर दी है। ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारतीय वकील ने सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया था। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए इवेंट के अख्तिताम तक ब्रॉडकास्टर्स टीम की रुकन थी। ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारतीय वकील ने सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया। भारतीय वकील ने सोशल मीडिया तबसरों को ज़ैनब अब्बास से मंसूब करके उनका तबसरा करार दिया। प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास अब भारत छोड़ चुकी हैं। ICC ने पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास की भारत छोड़ने की तस्दीक भी कर दी है। तर्जुमान ICC का कहना है कि ज़ैनब अब्बास ने ज़ाती वजूहात की बिना पर भारत से जाने का फैसला किया है। अभी आपको बताएंगे इंटरबैंक तबादला मार्केट में क्रैकडाउन से आज तक डॉलर का भाव तकरीबन 25.5 रुपए कम हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटरबैंक तबादला में डॉलर का भाव 281 रुपए 65 पैसे है। इंटरबैंक में आज डॉलर के कदर में 1 रुपया 4 पैसे कमी हुई, जबकि 5 सितंबर से जारी क्रैकडाउन ऑपरेशन से डॉलर का भाव इंटरबैंक में 25 रुपए 45 पैसे कम हुआ है।